श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। चैत्र अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार किसी प्राचीन नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धावान थी। वो नियमित रूप से अमावस्या का व्रत करती, दान देती और देव पूजन में विशेष रुचि रखती थी। राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें साझा करने लगीं। रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, परंतु घमंड उनको बिल्कुल न था। उनके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना प्रबल थी और विनम्रता थी। एक दिन राजमहल के प्रांगण में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। रानी चौंक उठी और उसी समय अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी ही विलाप कर रही थी और घर का वातावरण शोक से भरा हुआ था। रानी ने शांत स्वर में पूछा कि ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा कि पूरा घर रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही आसपास के सभी लोग व्याकुल हो गए और शोकाकुल हो गए। रानी के लिए ये बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं भी नहीं हुआ था। रानी जब महल लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि अंततः ये दुख होता कैसा है, जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि पुत्र की मृत्यु जैसा दुख कैसा होता होगा। ये मन में बार बार उठता है। राजा ने सोचा कि ये प्रश्न केवल शब्दों से समझाना कठिन है। तब राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वो इस दुख की गहराई को समझ सकता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को शब्दशः पकड़ लिया और तत्काल उसने अपने पुत्र को गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह उसी क्षण इस दुख को समझ लेना चाहती थी। परंतु भगवान की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी, वो सुरक्षित बच गया। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर राजा से कहा कि अभी भी ये समझ में नहीं आया कि पुत्र के मरने का दुख क्या होता है। रानी के पुनः प्रश्न करने पर राजा ने दूसरा उदाहरण दिया। उसने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वो स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब यदि उसके मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा, उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आएगा। ये सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई, किंतु वो सोच में डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध निश्चित हुआ। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ निभाया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो, भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ ना आया हो। अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल लौट आया। रानी को अपने प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। उसने फिर राजा से पूछा कि वह दुख का अनुभव कब कर पाएगी। रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। उसने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वो गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव होगा। रानी ने ये बात भी सुन ली, पर उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट निष्ठा थी। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है, वो आगे भी उसे और उसके परिवार को बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस प्रकार रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी साधना से विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती समस्त घटनाक्रम को दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता से कहा कि वे उन्हें एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी है।
यहाँ सुख का अर्थ केवल बाह्य सुविधाओं से नहीं है, बल्कि भीतर की सुरक्षा और ईश्वरीय संरक्षण से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक कुएं के पास घास चरने लगे। ये वही स्थान था जहाँ आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम के लिए रुकना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय बाद राजा और रानी गंगा जी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले। यात्रा की थकान के बीच उन्हें वही कुआं दिखाई दिया जहाँ पर वो बकरा और बकरी रूप में शिव और पार्वती उपस्थित थे। रानी ने उस स्थान को देखकर कहा कि वे यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे। वातावरण भी शांत था और दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी माता पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। वो ध्यान से सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव माता से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। रानी ये बात सुनते ही मन समझ गई कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, पर अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से पहले ही बचा लिया। जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश ही नहीं कर पा रहा, तब उसे समझ में आ गया कि ईश्वर का अनुग्रह किस प्रकार साधक की रक्षा करता है। वो राजा के पास गई और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरे और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की और ये बताया कि रानी को इस जन्म में शोक नहीं मिलेगा। प्रिय श्रोताओ, तो ये थी चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ, क्योंकि अमावस्या के दिन गीता जी के 7वें अध्याय का पठन अथवा इसका श्रवण पितृ दोष को नाश करने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। भगवान की त्रिगुणमयी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो अनन्य भाव से उनकी शरण में आते हैं वे इस संसार रूपी माया से सहज ही तर जाते हैं। अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर उसका पुण्य पितरों को समर्पित करने से वे तृप्त होते हैं। इस पाठ के करने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा ये अध्याय अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मोक्ष और प्रभु प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ
आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो मदगद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सज्जिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित
तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः।